जीरो एफआईआर क्या होती है? हो सकता है कभी आपके साथ कहीं क्राइम दिल्ली में हो जाए, आप यहाँ आए और फिर आप बोलेंगे यहाँ हमारा एफआईआर रजिस्टर करो। तो पॉसिबिलिटी है, लॉ में ये कानून है कि आप जीरो एफआईआर यहाँ दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ घटना का है, आपने एफआईआर लॉन्च करा। तो एक दहेज का मुकदमा, वो लड़का लड़की बेंगलोर में रहते हैं। तो लड़की ने फांसी लगाई, लड़की की शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ था। तो उसके घर वाले वहां सब पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हुआ। पता नहीं किन कारणों का, आई डोंट नो क्या कारण रहे, डर रहा क्या रहा कि दूसरा स्टेट रहा, क्योंकि पहाड़ के लोग थे, थोड़ा डर था। तो वो पूरा उन्होंने मुझे पूरी वो कहानी बताई। तो लड़की है लड़की, और वो एफआईआर रजिस्टर होके फिर बेंगलोर चली। लेकिन उसमें दिक्कत ये कि पहले प्रोसीजर हमारे यहाँ हुआ, फिर वहाँ से हर चीज में टाइम लगता है। इस प्रोसीजर में 15-20 दिन वहाँ की कार्रवाई थोड़ी डिले हुई, और डिले होने की वजह से फिर वो यहाँ से प्रोसीजर वही हुआ। फिर वो वहाँ से बेंगलोर के, वहाँ आयु ने उनको बुलाया, फिर उनके बयान लिए, सब कुछ किया। प्रॉब्लम ये आ गई थी वो, क्योंकि वहाँ जो लिखा पढ़े वो होती है, जैसे यहाँ हिंदी में होती है, वहाँ मेरे ख्याल से कन्नड़ में होती है। तो वहाँ दिक्कत, तो फिर उनके लिए एक इंटरप्रेट किया गया हिंदी बोलने के लिए। तो जीरो एफआईआर क्या होती है? हो सकता है कभी आपके साथ कहीं क्राइम दिल्ली में हो जाए, आप यहाँ आए और फिर आप बोलेंगे यहाँ हमारा एफआईआर रजिस्टर करो। तो पॉसिबिलिटी है, लॉ में ये कानून है कि आप जीरो एफआईआर यहाँ दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ घटना का है, आपने एफआईआर लॉन्च करा। तो एक दहेज का मुकदमा, वो लड़का लड़की बेंगलोर में रहते हैं। तो लड़की ने फांसी लगाई, लड़की की शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ था। तो उसके घर वाले वहाँ सब पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हुआ। पता नहीं किन कारणों का, आई डोंट नो क्या कारण रहे, डर रहा क्या रहा कि दूसरा स्टेट रहा, क्योंकि पहाड़ के लोग थे, थोड़ा डर था। तो वो पूरा उन्होंने मुझे पूरी वो कहानी बताई। तो लड़की है लड़की, और वो एफआईआर रजिस्टर होके फिर बेंगलोर चली। लेकिन उसमें दिक्कत ये कि पहले प्रोसीजर हमारे यहाँ हुआ, फिर वहाँ से हर चीज में टाइम लगता है। इस प्रोसीजर में 15-20 दिन वहाँ की कार्रवाई थोड़ी डिले हुई, और डिले होने की वजह से फिर वो यहाँ से प्रोसीजर वही हुआ। फिर वो वहाँ से बेंगलोर के, वहाँ आयु ने उनको बुलाया, फिर उनके बयान लिए, सब कुछ किया। प्रॉब्लम ये आ गई थी वो, क्योंकि वहाँ जो लिखा पढ़े वो होती है, जैसे यहाँ हिंदी में होती है, वहाँ मेरे ख्याल से कन्नड़ में होती है। तो वहाँ दिक्कत, तो फिर उनके लिए एक इंटरप्रेट किया गया हिंदी बोलने के लिए। तो अमर उजाला के ब्यूरो चीफ, हमारे कोतवाल साहब चौकी प्रभारी, और समस्त हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे, बालक बालिकाएँ, सबका मेरा अभिनंदन। मैं शॉर्ट टाइम में कल शाम को ही हमें पता लगा कि यहाँ पे एक त्रिपाठी जी ने अमर उजाला की तरफ से एक प्रोग्राम अवेयरनेस के बच्चों के लिए किया है। अमर उजाला चूँकि बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, हम जब होश में थे तभी से हम अखबार पढ़ते हैं, और तब से ही ये है कि अमर उजाला अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें आपको आपके क्षेत्र की, आपके आसपास की, आपके स्टेट की, दूसरे स्टेट की खबरें देता है। और
ये जागरूक करने के लिए अखबार होता है। अखबार का मेन मकसद शुरू में ये था कि भाई अब तो इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गई, पहले तो अखबार के माध्यम से ही सारी चीज़ें पता लगती थी। तो त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। क्योंकि हमारे पास समय इसलिए कम है कि हमारी मीटिंग अभी प्रस्तावित हुई है, वो तो हमें जल्दी से वहाँ जाना है। मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि वो माँ बापों की उम्मीद है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, कुछ पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, खुद के पैरों में खड़ा होगा। आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, देखो दो मन होते हैं आदमी के। कोई आदमी खुद से बोलता है कि नहीं ये ठीक है, ये गलत है। आदमी के दो मन होते हैं। कोई भी आदमी जब क्राइम करता है ना, तो उस पर जो चीज़ भारी पड़ जाती है, सपोज कोई आदमी चोरी कर रहा है, तो उसको लगता है यार अगर पकड़ा गया तो पुलिस पकड़ लेगी, तो अगर वो दबाव में आगे बढ़ने का कुछ नहीं होता, अरे कहाँ पकड़ ली पुलिस। तो जो चीज़ उस पर हावी हो गया, सपोज उसने वो डर गया, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो क्राइम नहीं करेगा। मेन जो 0 FIR के बारे में कोतवाल साहब ने बता दिया, त्रिपाठी जी ने बता दी पूरी बात। अपराध आदमी एक तो हो जाता है कि अनजाने में हो गया। अब आप लोग जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सब मेरे ख्याल से बालिग होंगे, और जो बालिग होता है उसके विवेक होता है, बुद्धि है, भगवान ने सब कुछ दिया है। खासतौर से ये रोज प्रकरण आ रहा है। अभी कल का ही एक प्रकरण श्यामपुर में था कि वो लड़के ने मतलब उसकी पहले शादी हुई थी, कहीं उसने उसको डाइवोर्स दे दिया, कुछ करता नहीं था, फिर वो कहीं काम कर रहा था, किसी लड़की से उसका मेलजोल हो गया, रिलेशन में रहा, लेकिन जब लड़की को पता चला कि तो कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है इसका, कोई वो नहीं है, तो उसने मना कर दिया कि मैं आपके साथ रहूँगी। उसने जाके गिरफ्त में आ गया, बर्बाद हो गया। तो कृपया करके ये आदमी जो दोस्त कहता है कुछ नहीं होता पी ले। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग यहीं पढ़े हैं, पढ़े लिखे यहीं, एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं की हुई है। तो उस टाइम उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हमें ये था कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। तो आंदोलन में तो वैसे नहीं जाते थे हम लोग, भाई सक्रिय नहीं रहते थे, लेकिन भाई चूँकि उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो हम लोग पीछे रहते थे, और ये रहते थे कहीं LI हमारा नाम नोट न कर ले, कहीं हम लोग पुलिस की नज़र में ना आ जाए, नौकरी नहीं लगी। ये देख लीजिए कि अगर कोई भी एक बार आदमी लगता है ना कि आप पढ़िए यहाँ, नेतागिरी का मतलब स्कूल के बच्चों के हित के लिए कोई आदमी अगर कोई बात यहाँ, वो चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं होते। मेन मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग पढ़िए, आप लोगों को मेन मकसद है पढ़ना है, थंब रूल ये है पढ़ना है। अब आप लोग आजकल जैसे अभी सर बता रहे थे त्रिपाठी सर कि मोबाइल पे आदमी इतनी बिजी हो गया, इतना हो गया, और ये मोबाइल आजकल जो चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सब सच नहीं है। सच वो है जो आपके सामने है, बाकी सब फॉल्स है, झूठा है, बनाया हुआ है। आप लोग अरे देखिए कितना आप उसे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कृपया करके देखिए कि कोई भी मैसेज जब तक आप जानकारी नहीं है आपको, कोई भी उसको आगे मत करिए। आप कोई भी आपके पास कोई मैसेज आया है, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, अगर वो फेक है तो आप भी उसके अपराधी हो गए हैं साइबर फ्रॉड में। आपके पास कोई भी आपको लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई भी आपको बिना आपका लालच दे रहा है आपको कि आपसे दोस्ती हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आदमी को पता लगता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेन मकसद ये है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने माँ बापों का चेहरा देखिए, माँ बाप आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मैं कुछ भी करूँ, अपने बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दूँ, पढ़ाई लिखाई कराऊँ कि अपने बच्चे पैर पर खड़े हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है। खासतौर से पहले तो ये था कि भाई अच्छे घर में शादी कर देंगे वो, लेकिन आज के जो टाइम चल रहा है उसमें आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस करें, पत्रकारिता में जाएं, आप कहीं भी जॉब, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप उसे बहुत शिद्दत से करिए। पढ़ाई करना है, आप मेन मकसद आपका पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाइए अपने जो। और आपको एक बात बता दूँ, सबसे बड़ा आपका हितैषी आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से ज़्यादा आपके पेरेंट्स, माँ बाप से ज़्यादा आपका कोई आपके बारे में और सब आपका
आपको उसमें डाल के विश्वास में लेके आपका फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन एक माँ बाप आपके ऐसे हैं जो आपका हमेशा हित चाहेंगे। लगता है माँ बाप हमारे, अब पुरानी बात हो गई, पापा आप जानते नहीं, नया ज़माना आ गया है, AI का ज़माना आ गया, क्या चीज़ें हैं वो। अभी मैं एक जगह देख रहा था, AI में वो दिखाया कि वो उसके माँ बाप को स्वर्ग से आ रहे हैं, वो नीचे हैं, शादी में आ रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर वो वापिस जा रहे हैं कि खाना पीना खा गया और जा रहे हैं। AI का ज़माना आ गया और वही उनके माँ बाप हैं, जैसे कहीं साउथ में हुआ था। अभी कुछ भी हो सकता है। तो जो आप सामने देख रहे हैं वही फैक्ट है। मोबाइल पे कोई चीज़ फैक्ट जो आपको आ रहा है वो सब गलत है, आप ये मान के चलें। वो चीज़ें 100% सही नहीं है, और जो चीज़ें आपको पता नहीं है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। कई मामले ऐसे आते हैं कि साहब वो हमारे पास, कि साहब वो मुझे कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, या मुझे मतलब विश्वास में लेके, ये बहुत सारी FIR आती हैं और पुलिस को पता लग जाता है। तो कृपया करके दोस्ती अपने दोस्तों से पता कर लीजिए पहले, कौन है, क्या इसका स्टेटस है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है। किसी से आप अनजान कॉल बिल्कुल मत उठाइए। मैसेज आ रहा, आपने क्लिक कर दिया उस पर, तो समझ लीजिए हो गया काम। ये सब आप लोग जानते हो। पुलिस जो चेकिंग करती है, पुलिस जो, अब आपको मैं बता दूं, कोई आदमी सोचता है यार क्या पता लग रहा है, सब पता लगता है। कोई ब्लाइंड मर्डर, ब्लाइंड केस सब पुलिस खोल देती है। तो कृपया करके अपने पढ़ाई करिए, अपना फ्यूचर बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे बालक बालिकाएं हैं, ये देश का भविष्य हैं। आप लोग अच्छा करिए, पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और एक तो नशे की गिरफ्त से दूर रहिए। दोस्ती शाम को के साथ चलो बैठ के कहीं बैठ लेंगे, आज दावत हो गई, ठीक है नहीं, वो दूर रहिए नशे से। आदमी अगर सेंस में है तो वो सेंस में रहेगा। अभी क्या हुआ कि वही देहरादून में 5 बच्चे मरे, हो अच्छे घरों के बच्चे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चला रहे हैं, नशे में हैं, सब गाड़ी गिर गई। तो कृपया करके मतलब आप लोग ये देखिए कि आप भाई रात को हम जब पढ़ते थे तो हम शाम को अंधेरा होते ही हम घर आ जाते थे, क्योंकि पापा पूछते थे कहाँ गया। तो टोका टाकी बहुत ज़रूरी है। आपके माँ बाप, आपके टीचर्स आपको टोक रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपको कोई पूछने वाला है। तो अपने माँ बापों का सम्मान करिए, टीचरों का सम्मान करिए, और आप जैसे कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आपने डस्टबिन से कोई गाड़ी से कोई फेंक दिया नीचे, अब बच्चे इतने नए बच्चे, इतने छोटे बच्चे इतने हो जाते, टोक देते, पापा क्या कर रहे हो, क्यों डाल दिया आपने स्वच्छ अभियान। हम जो आसपास करते हैं वो हमारे और लोग देखते हैं, और ये नहीं सोचना कि कौन देख रहा है यार। गलत का हमेशा प्रतिकार करिए, उसका विरोध करिए। और ये भी होता है कि भाई एक तरीका होता है करने का। पुलिस है आपके पास, आपको कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना। आपके साथ आपको लगता है कि ये लड़का या ये लड़की कोई गलत रास्ते में जा रही, तो उसके परिवार को बताइए, टीचर को बताइए, उसके पेरेंट्स को बताइए, पुलिस को बताइए। और किसी को कोई बात पूछनी है, ये तो जनरल एक चीज, सिंपल सी बात है, नशे से दूर रहिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन जितने भी होते हैं इसके अंदर उनसे दूर रहिए। बोलने के लिए बहुत लंबा टाइम है, मैंने कहा बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, कोई इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। और आजकल आपको सब पता है AI तो क्या कर सकता है, आपकी आवाज़ निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप सब देखते हैं। हमसे ज़्यादा नॉलेज आपको मोबाइल की है, लेकिन चीज़ें बार बार बोल के उससे आदमी एक बार सतर्क हो जाता है। अगर वो हम चीज़ें बोलेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बोलने की वो इसके बाद शिव साहब आएंगे, वो आपको ज़्यादा डीप में बताएंगे। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये है, बस आप इस देश के भविष्य हैं, कोई वो नहीं है। कल कुछ लोग कुछ आप में से यहाँ खड़े होंगे, कुछ सर के जैसे खड़े होंगे, कुछ त्रिपाठी जैसे होंगे,
कुछ यहाँ कॉलेज प्रशासन में बैठेंगे, तो आप हमारे देश के फ्यूचर। तो एक आपसे अनुरोध है कि नशे से दूर रहिए, खुद दूर रहिए और दूसरों को भी दूर रखिए। थैंक्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।